इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। अटल बिहारी वाजपेयी कभी कभी जब वो फुर्सत में रहते थे तो वो कहते थे कि मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन राजनीति है कि मुझे छोड़ती नहीं है। अब चूंकि अटल जी राजनीति में थे तो वो ऐसी बात कहते थे। हमारी स्थिति तो बिल्कुल अलग है। क्यूवाइब नेटवर्क पॉलिटिक्स पर चर्चा करने से बचना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल गतिविधि है जो क्यूवाइब को बार बार पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप कहेंगे कि साहब आप करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है जिसको आप नकार भी नहीं सकते। अब देखिए, यकायक सरकार ने फैसला कर लिया लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने का, और वो भी 18 सितंबर से। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने का जैसे ही निर्णय हुआ, राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कयास लगाए जाने लगे कि प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है। आज उन्हीं कयासों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इंडिया डिबेट में। एक तरफ मुंबई में इंडिया जो समूह दल है, INDIA डॉट उसमें लगा लें आप, उनकी बैठक चल रही है। दूसरा दिन है आज, और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो वो चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार तू डाल तो हम पात। क्या सरकार अपोजिशन को कोई मौका देना ही नहीं चाहती? क्योंकि सरकार की पॉपुलैरिटी, सरकार छोड़ दीजिए, सरकार के मुखिया की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर है। अभी एक पीयू रिसर्च आ गया, रिपोर्ट आ गया, पीयू रिपोर्ट। उसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी बहुत ही पॉपुलर नेता हैं भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस रिसर्च को सामने पब्लिश कर दिया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी प्रफुल्लित होंगे और उनको लग रहा होगा कि यह बहुत ही माकूल समय है। और दूसरी बात, चंद्रयान की सफलता, तीसरी बात G20 की मेहमान नवाजी, इन सबको लेकर के ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहने वाली है, बहुत तेजी से। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि ये जो हमारा गुब्बारा है कभी भी फट सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बार बार बोलते रहे कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी है, ये मोदी जी को मालूम है। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि कोई रिस्क ना ले। अब इस दोनों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी के मन में चल रहा है, सरकार क्या सोच रही है, और क्या वक्त से पहले लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं? ये कयास लगाया जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी शायद ये फैसला ले चुके हैं कि लोकसभा के चुनाव पहले कराए जाएं, और लोकसभा के चुनाव जो 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के, उनके साथ करा दिए जाएं। क्या ये फिजिबल है? आज इसी बात पर डिकोड करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार अजीत झा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। जैसा कि हमने आपको बताया अजीत जी कि 18 सितंबर से विशेष सत्र की घोषणा हुई है, और ये विशेष सत्र नए पार्लियामेंट में बुलाया गया है, क्योंकि मई में नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो गया। उसमें अभी जो सेशन खत्म हुआ है कुछ ही दिन पहले, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई वो पुराने संसद में हुई। अब जो नया संसद बन के तैयार है उसमें ये सत्र बुलाया गया है। क्या ये नए सत्र का सिर्फ उद्घाटन भर है, या G20 समिट, चंद्रयान की सफलता और दुनिया भर में मोदी जी का डंका, इससे उसका कोई रिलेशन है? अजीत जी। आशुतोष जी, पहले तो हम अपने दर्शक को ये बता दें कि सरकार ने अभी तक नए सत्र का जो 5 दिन का जो सेशन है उसका कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया है। तो हम जो बातचीत करेंगे
वो एक तरह से अंग्रेजी में कहेंगे स्पेकुलेशन, हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मोदी जी के दिमाग में है, क्या एनडीए का प्लान है। ये अभी तक सच में यही सच्चाई यही है, किसी को पता नहीं है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि क्यों बुलाया जा रहा है। ऑफ कोर्स चतुर्थी है, बड़ा अच्छा दिन चुने हैं मोदी जी, और 5 ही दिन का सेशन है, याद रखिएगा। तो आपने जो स्टार्ट किया डिस्कशन, पहले उसी को लेते हैं। ये बात जरूर है कि आज नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, एटलीस्ट सेकेंड सत्र से जोरदार रूप से 2019 से काफी जोरदार रूप से उन्होंने इस पर आर्ग्यू किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसका मोदी जी काफी आर्ग्यूमेंट पहले भी दे चुके हैं, इस पर काफी पोते लिखे गए हैं कि इससे देश को फायदा है या देश को घाटा है। और मोदी जी का यह आर्ग्यूमेंट अपना है कि भाई एक साथ 1952 से लेके 1967 तक पूरे देश में करीब करीब सारे चुनाव कम से कम लोकसभा और असेंबली एक साथ होते थे।